उसमें जो इस अध्यादेश में जो मोटा मोटी कमी है, जिसको ये आज के गठबंधन के डिप्टी सीएम साहब भी बोलते हैं कि एमएसपी को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और जिस दिन एमएसपी खत्म हो गया उस दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब जानते भी हैं, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है 2.6%, जो अब तक के पुराने इतिहास में देखोगे सबसे कम है। वो एक लोभन प्रलोभन, एक टॉफी किसानों को देने का काम किया। इसी के साथ हमने एक प्राइवेट बिल तैयार करे, उसमें जो इस अध्यादेश में जो मोटा मोटी कमी है, जिसको ये आज के गठबंधन के डिप्टी सीएम साहब भी बोलते हैं कि एमएसपी को मैं खत्म नहीं होने दूंगा और जिस दिन एमएसपी खत्म हो गया उस दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं और आप सब जानते भी हैं, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी में बढ़ोतरी भी की है 2.6%, जो अब तक के पुराने इतिहास में देखोगे सबसे कम है। वो एक लोभन प्रलोभन, एक टॉफी किसानों को देने का काम किया। बेचारा एमएसपी बढ़ा दिया, गेहूं के 50 रुपये बढ़ा दिया, फलाने के इतने बढ़ा दिए, वो देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस एमएसपी की वो एमएसपी बाजरे का एमएसपी 2151 रुपये, आज मंडी में बाजरा 1200 रुपए में पिटता अंडा है कि नहीं अंडता। धान का एमएसपी 1888 रुपए, आज 1400 और 1500 रुपए में जो है ना धान पिटता अंडा है मजबूरी में, क्योंकि वो कई दिन राख नहीं सकते, वो काला हो जाएगा और मजबूरी में किसान उसको बेच रहा है। आपने दीवन इकट्ठे कैथल में जीन तो आगे धान आ चुका है मंडी के अंदर और रोज वहां किसान 1400 और 1500 रुपए में बेचने पे मजबूर है। आज गेहूं 1400 और 1500 रुपए में पिटता अंडा है मंडिया में, एमएसपी 1975 रुपये। तो हमें एमएसपी कागज में नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए हो, यही तो चाहता है किसान। अगर इस 3 अध्यादेश में एक लाइन जोड़ दो, अब जो एमएसपी सरकार घोषित करती है उस एमएसपी पे किसान की फसल बिकनी चाहिए। अगर कोई व्यापारी या पूंजीपति उसको कम दाम में खरीदता है तो उसको अपराध की श्रेणी में लेकर उस पर केस दर्ज होना चाहिए। ये कानून बना के उसमें डाल दो, यही तो मांग रहा है मेरा किसान आज सड़कों पे खड़ा होकर। मेरा किसान यही तो मांग रहा है, अगर वो पूंजीपति बड़े बड़े ये टाटा बिरला कॉर्पोरेट हाउसेस अगर मेरे यहाँ के पूरे जिले की गेहूं खरीद ली, धान खरीद गए, और जब वो उड़े बॉम्बे जा बैठा तो यो किस दौरे जाएगा रुपये मांगने, उस दौरे इतने के बेच रखे, इतना उड़े भाड़ा लाग जा, उड़े को न पड़न देना, उसकी गारंटर सरकार बन जाए, यही तो चाहता है ये मेरा किसान। उसके बाद जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल है, उसमें उनको भंडारण की खुली छूट दे दी, जो पहले एक लिमिट होती थी। आज मेरा किसान, हम आलू पैदा करेंगे, सब्जी पैदा करेंगे, दाल पैदा करेंगे, आज हमारा भाव वो खरीदेंगे आलू 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और उस सारे आलू ने खरीद के अपने गोडाउन में भर लेंगे और 1-1.5 महीने बाद उनका उनका कोल्ड स्टोरेज है वो खराब को नहीं हो, किसान का तो घर पड़े पड़े वो जाम जाएगा, उसमें तो वो खराब हो जाएगा, तो वो तो 15 दिन का 20 दिन का रख के सारा मंडी में बेचा होगा। और वही किसान 1 महीने के बाद वो आलू खरीदने के लिए जब बाजार में जाओगा तो उसका वो 4 रुपया आलू उसने 50 रुपए किलो मिलेगा। ये क्यों अन्याय उस किसान गरीब के साथ। ठीक है, उनका खर्चा लगेगा, कोल्ड स्टोरेज है, उनके पास लेबर लगेगी, 5 रुपए की चीज ने उसने लिमिट कर दो 3 गुना 15 रुपया हम बेच दे, अरे 4 गुना कर दो 20 रुपया हम बेच दे, लेकिन 20-20 गुना तो नहीं होना चाहिए। अगर यह कंडीशन, तो गरीब का घर कैसे चलेगा अगर ये हो गया तो। वो ऐसा अध्यादेश है जिससे इस देश का हर गरीब को अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी हर चीज को। इनके गोडाउन बन चुके हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में,
1 लाख मीट्रिक टन का स्टोरेज का गोडाउन तैयार हो चुका है और यहां भी आपके आजू बाजू जमीनें उन्हें देख ली हैं और आने वाले 1 साल के अंदर ये गांव में जो छोटे मोटे हमारे बेरोजगार भाई नु करे दुकान कर लेते क्या आएंगी, आगे सारी चीजें उन गोडाउन में मिलेंगी और ये गांव वाले जो दुकान में हमारे गुजारा करे हैं वह बीड़ी माचिस और तमाकू बेचने के रह जाएंगे। उन दरोर के में सामान को नहीं मिले उनने दौरे लेना पड़ेगा और वह होम डिलीवरी देंगे। उस रेट में आने फालतू लेगा बेचेगा तो उसको दौरे लेगा कौन, उससे सस्ते रेट में गोडाउन ये बड़े बड़े टाटा व्यापारी का धंधा बंद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी होती है शाहबाद के अंदर आलू की। जब भाव तेज होता है तो सारा आलू खरीद ले जाते हैं। यूपी के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, शायद आपको पता हो तो आज नहीं कई सालों से शाहबाद के अंदर की जाती है और जब भाव कम होगा तो फिर वो कंडीशन लाते हैं, हमने तो इतने साइज का आलू चाहिए छांट के दे दो। ये आलू भीतर उसमें जमीन में इतने साइज का होगा, इतने साइज का होगा कि इतने होगा। एक आधा भाई महाराज ने कहा 2-2 फुट के भी आलू है, वो कितने का होगा, बेरा के ऊपर लगेगा उस बात। किसान ने नहीं बेरा ना, वो तो जब खोदांगे जब लिकड़ेगा खिसा लिकड़ा है और वो इस कंडीशन का लेके मोटला ने भी छोड़ देगा, थार दोहर छोड़। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके अंदर ये भी कंडीशन है कि वो जो बड़ा व्यापारी आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो एग्रीमेंट साइन करेगा, उस एग्रीमेंट में यह भी क्लॉज है कि वो आपकी उस जमीन पर जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपसे एग्रीमेंट कर रहा है, उस पे वो बैंकों से लोन भी ले सकता है। और वो थारी जमीन पे जब लोन लेके उड़े बॉम्बे जा बैठा तो थारी जमीन पे तो बैंक आगे कब्जा कर लेंगे, थारी जमीन भी जागी। तो ये 5-4 चीजें उसके अंदर अमेंडमेंट करके डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की उसके अंदर और हमने मिलकर वो बिल वहां पे विधानसभा के अंदर सबमिट किया। अगर आप वाकई में ही किसान हितैषी हो, वाकई में ही आप चाहते हो मेरे देश और प्रदेश का किसान खुशहाल हो, तो आप इस कानून में ये बदलाव कर दो, मेरा किसान बच जाएगा। अन्यथा यो किसान उन पूंजीपतियों का मजदूर बन के अपने खेत में रह जाएगा और इसका बच्चों का भविष्य अंधकार में। आपने देखा होगा वो 1 दिन का सेशन था, वो लाइव चला था और उस लाइव चले हुए सेशन के अंदर आपका जो बिल था, जो चर्चा में कॉलिंग मोशन के नाम से एक होता है, जो विशेष, जो सबसे जरूरी कोई विषय प्रदेश का होता है, उसको रखना होता है उसके अंदर। और विधानसभा सत्र चलने से पहले एक मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होते हैं नेता पक्ष और नेता विपक्ष और विधानसभा के स्पीकर साहब। और वो ये फैसला करते हैं कि आज की विधानसभा की कार्रवाई में क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किस किस मुद्दे पर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपका मुद्दा जरूरी नहीं समझा गया, वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उस पर साइन नेता विपक्ष के भी हैं, नेता पक्ष के भी हैं और स्पीकर के भी हैं। और ये बाहर आकर जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं, बात करते हैं आपको, हम किसान के साथ हैं, मैं धरती पुत्र हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, उन सब की असली बात मैं आपको बता रहा हूं। अपनी बात कर ले, यूपी वाले क्यों करा, अपनी बात कर ले। तो उस दिन विधानसभा के अंदर नेता पक्ष, नेता विपक्ष और उस दिन नेता पक्ष डिप्टी सीएम साहब ने संभाल रखा था और उन्होंने ये कहा बेराय नहीं हो बिल भी आ लिया। सुना था ना, वो सुना था। और वो नेता विपक्ष जो बीच में आकर आपके बीच में ये कहता है मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, वहां एक शब्द नहीं बोला। और वहां पास क्या कराया बताऊं, वहां बिल पास किया गया टाउन प्लानिंग का। टाउन प्लानिंग का जो 75 का बिल था उसमें मॉडिफिकेशन करके चेंज कर दिया गया और बिल्डर को इतना बड़ा फायदा, जो बिल्डर चम्मन बिल्डर, बड़े बिल्डर जो गुड़गांव के फरीदाबाद के थे, जिनकी बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा था, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने वो टाउन प्लानिंग का बिल धोखे से पास कराया और उसमें उन सभी बिल्डरों को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के जो बिल्डिंग उनको जो है ना बचाने का काम किया। मेरे 1980 पीटीआई भाइयों के लिए बिल लाने का काम नहीं किया जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं मेरे भाई बहन। मेरे किसान के लिए कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा, जो मेरा किसान आज पिट रहा है सड़कों के ऊपर, मेरे बुजुर्गों को लाठियां भाजनी पड़ रही हैं, उसकी तकलीफ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, और बड़ी बड़ी धरती पुत्र होने की बात करने वाले इस बात को आपको समझना होगा कि कौन आपका है कौन पराया है। चौधरी छोटूराम को हम मसीहा मानते हैं। चौधरी छोटूराम जी ने एपीएमसी एक्ट जो मंडी हमारे लिए तैयार की थी, उनकी दूरगामी सोच थी कि मेरा किसान अगर ये मंडी ये एक्ट पास नहीं किया गया तो ये मेरे किसान को मार देंगे। आज उसी चौधरी छोटूराम की सोच और उसकी नीति को, उसके कानून को ये लोग, ये चोर झूठ बोलने वाली ये पार्टी उसको खत्म करने में तुली हुई है। ये आपको सोचना होगा। और ये सारे दूसरे नेता उनकी बी टीम बनकर उनके साथ खड़े हैं, बोलने के लिए नहीं। उसके लिए आपने याद करना होगा विधानसभा में उनका क्या रोल था। 10 तारीख को पीपली में मेरे किसान बुजुर्गों पर जब लाठियां बज रही थी उस टाइम वो नेता कहां थे। 20 तारीख को मेरे प्रदेश के किसान जब सड़कों में थे तो वो नेता कहां थे। 25 तारीख को मेरा हरियाणा नहीं पूरा देश बंद था, वो मेरे नेता किसान की बात करने वाले कहां थे। जब उनसे स्टेटमेंट ली जाती है तो पूछते कि रुपया मिलेगा, किसान की बात करे उसकी गेला खड़ा क्यों ना होता। तो ये बातें असली हैं। मैंने आप वाली भाषा में डिटेल में तो आपके सामने सबने बताया, ये सच्चाई है। जब तक ये मेरा किसान मजदूर कमेरा वर्ग अपने उस बेटे को, जिसको उस तकलीफ का पता हो, जिसको उस खेत में जो पसीना आता उस पसीने की खुशबू का पता हो, जब तक ऐसे वकील बनाकर आप विधानसभा में नहीं भेजोगे तब तक आपकी सुनाई करने वाला नहीं है। आज ये राजनीति को एक बिजनेस मान के करते हैं, घर भरने के लिए जो इस राजनीति में एमएलए मंत्री बनते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। और ये ऐसा मौका मेरे इस बड़ौदा को मिला है, आप पूरे हरियाणा प्रदेश को यहाँ एक नई रोशनी देकर एक नया संदेश देने का काम कर सकते हैं, ताकि आगे आने दिनों में ये सभी दलों के जो ठग बैठे हैं, इन ठगों को एक तरफ करके किसान का बेटा, गरीब मजदूर का बेटा विधानसभा में जाके आपका वकील बनकर आपकी पैरवी करे। मैं वादा करता हूं कभी किसी किसान गरीब को जो ना सड़कों पे उतर के नारेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, अपने हक के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा। मानते हैं उन्होंने किसान का भला किया, कैसे किया मैं आपसे पूछता हूं। उन्होंने किसान का भला इसलिए किया, वो तो गरीब के घर में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके कलम में ताकत दी थी लोगों ने, उनको मंत्री पद पे बैठे थे और उनकी कलम में वो ताकत थी, उसी कलम से उन्होंने किसान का भला किया। जब किसान की बात होती है, जब हमारे खाप पंचायतों की बात होती है, तो ये नेताओं के चंद उनके चमचे भेजे जाते हैं और वो यहाँ ये कहते हैं भाई यहाँ राजनीति नहीं होगी। किसान अगर अपने प्लेटफार्म पे कोई बात करता है, कोई उनका नुमाइंदा, तो वो राजनीति कहलाती है। खाप का हमारा नुमाइंदा कोई बात करता है, वो राजनीति कहलाती है। और ये नेता पार्टियों के बड़े बड़े हर रोज आपके साथ राजनीति करते हैं, तब उनको समझ में नहीं आती तुम क्या कर रहे हो। इस बात को समझने का टाइम है। तो मैं जो मेरे दिल के भाव थे, और मैं आपको वादा करता हूं मेरे इस महम की बहादुर जनता ने मुझे अपना वकील बना के भेजा है, और आखिरी सांस तक मैं अपने उस किसान के लिए, कमेरे वर्ग मजदूर के लिए, अपने भाइयों के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। अकेला हूं लेकिन उनकी आवाज को उठाऊंगा पक्का। इस अंधी बहरी सरकार आप सबको उनका असली चेहरा दिखाने का आखिरी दम तक प्रयास करूंगा। ये वादा करता है कि आपका ये बेटा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपको समय है, बड़ौदा को भगवान ने वो समय दिया है। एक भाई मेरे वर्गा दे दो, मेरी गेलियां उड़े विधानसभा में वकील थारा 1 और 1 11 बनकर थारी लड़ाई लड़ाएंगे। और गारंटी देता हूं यो 1 और 1 11 मैंने बना दो,
इस खट्टर सरकार ने 6 महीने नहीं पकड़ दूंगा, सप्ताह दीजड़ तो उससे दिन खत्म हो जाए जिस दिन वो खट्टर जो कुर्सी पर तो उतर जाएगा। अर्ज उसने उड़े लागे रे अगर हमारा अपना क्षेत्रवाद तो वो उड़ा 30 के 31 फेर हो दियो, जिसा विपक्ष का बैठा उड़े फिर बैठा रहेगा। इस बात ने सोच लियो। और जो अपना आड़ा को पंचायती उम्मीदवार आपने दे दिया, जो आपका लड़ाका हो और आपका वकील बनकर और डरे नहीं और झुके नहीं, मेरे साथ खड़ा कर दो। वादा करता हूं एक भी बिल ने हम दो जो है ना उड़े पास नहीं उड़ते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़ो, इस बात का वादा करता हूं। तो बाकी तो सारे मेरे से पूरो सारी बातें इस एक्ट के बारे में भी और इसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है, और ये प्रदेश सरकार का चैप्टर है, प्रदेश सरकार के उसमें आता है, और प्रदेश सरकार चाहे तो ये यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए जब तक वो खट्टर बैठा तारिया बात बने को नहीं, इस खट्टर की टांग खींचांगे जब वो भी काम जब हो। तो इसलिए मेरे जो भाव जो दिल के मैं आपके सामने रखना चाहता था, थोड़ी बात मैं सारी कह दी, इसकी समझना ना समझना आपके ऊपर है। बाकी मेरे से कोई सवाल आपका है हो तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपकी अदालत में खड़ा है, मुझसे पूछ सकते हैं। जी आदरणीय। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।